दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, साहिबगंज के राजमहल में 2 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार भेजा गया जेल। साहिबगंज के राजमहल राधानगर थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी में छापेमारी कर 2 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि उधवा सीओ विशाल कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने राधानगर थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी में छापेमारी की और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उदय मंडल नामक व्यक्ति अपने घर में गांजा की बिक्री करता है। अगली खबर, कांग्रेस प्रत्याशी का विष्णुगढ़ क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया और गांव-गांव घूमकर लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। साथ ही कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में लोगों को बताया। पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़ों समेत सभी वर्ग के लिए भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। अगली खबर, गोड्डा में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा ने किया नामांकन, अपनी जीत का किया दावा। झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प देखने को मिल सकता है। एक तरफ लगातार चौथी बार सांसद बनने के लिए भाजपा के निशिकांत दुबे मैदान में पसीना बहा रहे, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रदीप यादव चुनाव प्रचार में लगे हैं। और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अभिषेक आनंद झा के नामांकन दाखिल करने से अब मुकाबला में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अगली बार पीएम मोदी ने गिरिडीह में कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंका, देश हित में आप मजबूत सरकार बनाएं। बता दें कि पीएम मोदी गिरिडीह पहुंचे और कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दी और इस आग में वामपंथी नेताओं ने भी अपनी रोटियां सेकी। बीजेपी सरकार ने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई है और उन्हें चुनौतियों को टालना नहीं बल्कि टकराना आता है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित ही देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकारें होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। अगली खबर, बिहार झारखंड का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने कुख्यात को किया अरेस्ट, 15 लाख की अफीम के साथ शिकंजे में लिया। झारखंड और बिहार का कुख्यात अपराधी लालू साव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चतरा की सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के कठौतिया से पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त किया है और जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो सीट के नीचे से 2 किलो 700 ग्राम गीला अफीम, पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी लालू साव पर हत्या, लूट समेत 1 दर्जन से अधिक संगीन जुर्म को अंजाम देने का आरोप है और पुलिस ने उसे बहन के घर से दबोचा है। अगली खबर, झारखंड के एहतेशाम ने कजाकिस्तान में लहराया तिरंगा। एमएमए में अजरबैजान के आगाह बलेब को चटाई धूल। झारखंड के एहतेशाम ने नाइजा 59 चैंपियनशिप के तहत आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अजरबैजान के आगाह बलेब को हराकर कजाकिस्तान में तिरंगा लहराया। और झारखंड के चतरा लाइन मोहल्ला के रहने वाले एहतेशाम ने इस फाइट में शुरू से ही दबदबा बनाया और 3 राउंड के मैच में जीत हासिल की। अगली बार पीएम मोदी ने वाराणसी में नामांकन का पर्चा भरने के बाद सबसे पहले चुनावी जनसभा झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी में संबोधित की और प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह से कहा कि काशी से लेकर कोडरमा तक एक ही बात गूंज रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार। मैं काशी का पीएम नहीं, एमपी नहीं हूँ, आपके लिए मैं आपका एमपी भी हूँ और पीएम भी। मैं दिल्ली में बैठकर आप सभी के लिए चिंता करता हूँ और काम करता हूँ। पीएम मोदी ने जनसभा में कोडरमा की भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह में एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और गांडे विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा के लिए वोट मांगे। अगली खबर, हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार गंभीर। झारखंड सरकार के प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष और सचिव के लिए मांगा गया आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय के लिए अध्यक्ष और सदस्य सचिव की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए झारखंड सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से योग्य अभ्यर्थी से आवेदन मंगाए गए हैं। बताते चले कि तत्कालीन सदस्य सचिव वाई.के. दास को झारखंड हाईकोर्ट ने हटाते हुए नई नियुक्ति करने का निर्देश दिया था और सदस्य सचिव वाई.के. दास प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। अगली बार झारखंड के गिरिडीह में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे चुनाव में उन्हें क्या चीज संतोषजनक लगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जिस तरह से मतदान हुआ वो मुझे सबसे अच्छी लगी। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति जिस तरह से श्रद्धा व्यक्त की गई वह भारत के संविधान के प्रति मुहर लगाई है। लोग कह रहे थे कि यह धारा 370 हटने के बाद ये संभव हो पाया, मोदी के आने के बाद ये संभव हुआ है। और पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद पर जमकर निशाना साधा है। अगली बार राज्य में एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार सक्रिय, निकाला नियुक्ति का विज्ञापन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद की रेस में कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईएफएस सहित कई पर्यावरणविद शामिल हैं। और बताते चले कि एनजीटी झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि प्रदूषण बोर्ड में काबिल अफसरों की तैनाती करें। और एनजीटी ने यह मामला झारखंड सरकार के संज्ञान में भी लाया और कहा कि बोर्ड में सक्षम ऑफिसर की आवश्यकता है। अगली खबर, गिरिडीह में चिलचिलाती धूप पर भारी दिखी पीएम मोदी की एक झलक देखने की ललक। गिरिडीह लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीएम मोदी तीसरी बार झारखंड दौरे पर हैं। गिरिडीह के अड़वाड़ा मैदान में उनकी चुनावी सभा है। उनकी एक झलक पाने की बेताबी हर वर्ग में देखी जा रही है। ये ललक कड़ी धूप पर भारी दिख रही है। चिलचिलाती धूप में छाता, पत्ते एवं पानी की बोतल लेकर महिलाएं पहुंची थी। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर विधानसभा क्षेत्र की पेशम पंचायत के अड़वाड़ा मैदान में महाविजय संकल्प सभा आयोजित किया गया था। अगली बार पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर झारखंड में जमकर हमला किया और पीएम मोदी ने कहा कि जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाकर बम बंदूक उठा रहे थे उन्होंने खुद तो बर्बाद कर लिया, परिवार को भी बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इस आग में वामपंथी ने भी अपनी रोटियां सेकी है और ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा को मिटाने की कसम खा ली है। पीएम मोदी ने कहा कि माताएं बहनों को पीड़ा नहीं सहनी है। दिल्ली में आपका बेटा बैठा हुआ है, क्षेत्र के गरीबों को बड़ा सहारा मिला है और मोदी ने उन्हें अस्पताल में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे दी है। अगली बार राज्य के गिरिडीह जिले में मवेशी लोड 12 पिकअप वाहन जब्त। गिरिडीह के नवडीहा ओपी क्षेत्र के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर बगैडी गरडी से नवाडी पुलिस ने 12 पिकअप वैन से 60 पशुओं को बरामद किया। पशु तस्कर एक वैन में 7 से 8 पशुओं को लोड कर लेकर जा रहे थे। एक वैन में क्षमता से अधिक दुधारू पशु को लोड कर तस्करों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। नवडीहा पुलिस ने गश्ती के दौरान ये कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी पशुओं को नवडीहा ओपी परिसर में रखा गया है। पशु चिकित्सक द्वारा उक्त पशुओं का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा। बता दें कि इन पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद लेकर जाया जा रहा था। अगली खबर, ईडी ऑफिस में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ जारी। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने समन भेजकर उन्हें सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था और 15 मिनट पहले ही ईडी ऑफिस पहुंच गए थे। इससे पहले मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम से ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब संजीव लाल की पत्नी रीता लाल भी ईडी ऑफिस पहुंची है। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उसके नौकर समेत 6 ठिकानों पर 6 मई को रेड की थी। अगली बार राज्य के गिरिडीह में तार की चपेट में आने से एक की मौत। शौच के लिए जा रहा था, बिजली तार की चपेट में आया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक इंदर साव धरगुल्ली गांव का निवासी था और घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। मिली जानकारी के मुताबिक धरगुल्ली गांव से होकर बिजली का हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है और वो काफी जर्जर स्थिति में है। जर्जर तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया और इस दौरान धरगुल्ली निवासी इंदर साव शौच के लिए जा रहे थे और इसके चपेट में आ गए। अगली खबर, जमशेदपुर के जुगसलाई में पानी के लिए हाहाकार। नगर परिषद के सामने किया प्रोटेस्ट। 2 महीने से नहीं हो पा रहा पानी सप्लाई। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा। स्थिति दिन प्रतिदिन बिकराल होती जा रही है। वहीं पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रोटेस्ट करते हुए समस्या के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने बताया कि विगत 2 महीने से जुगसलाई के सफीगंज मोहल्ले में सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं होने पर कई बार स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रोटेस्ट किया है। अगली बार पीएम मोदी ने गिरिडीह में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंक को खत्म कर देंगे।
झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे और चोरों को चैन से सोने भी नहीं दूंगा। वाराणसी सीट से नामांकन के बाद पीएम मोदी पहली बार सभा में गिरिडीह पहुंचे और कहा कि झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, अफसर नौकरों के यहाँ से पैसे निकाल रहे और ये जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे पर, ये पैसा मंत्रियों के यहाँ पहुँच रहा। ये तो शुरुआत है, मैं आगे और भी खजाने खोजने वाला हूँ, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। ये भी कहा कि मैं देश हित में काम कर रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाले डरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे, उन्हें यहाँ पर आकर जरा सा भीड़ देखना चाहिए और ये भीड़ ही मेरी सुरक्षा कवच है। अगली खबर, झारखंड में स्कूल खुलने पर आया ताजा अपडेट। इतने बजे तक संचालित होगी केजी से 8वीं तक की कक्षाएं। बता दें कि कक्षा केजी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम में परिवर्तन के बाद 13 मई से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कई जिलों में स्कूलों के संचालन में एकरूपता नहीं होने की बात सामने आ रही है। इसीलिए स्कूलों के संचालन का समय निर्धारित किया जा रहा और गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि फुल एक्शन में है डिफेंस शेयर। हेल पर यूबीएस ने बढ़ाया टारगेट। बाजार के फोकस में डिफेंस शेयर रहा और इस शेयर में एक्शन लगातार बना है। 3% से भी ज्यादा की तेजी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लाइफ हाई पर निकल गया है और वैसे ओवरऑल मार्केट में तेजी रही और कारोबारी सत्र में कोचिन शिपयार्ड पर भी फोकस बना रहा। कंपनी को एक यूरोपीय कंपनी से 500 से 1000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और ये ऑर्डर हाइब्रिड सर्विस कॉर्पोरेशन वेसल के लिए मिले हैं। इस प्रोजेक्ट के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और पूरा डिफेंस सेक्टर और इसका शेयर फुल एक्शन में है।